उत्तराखंड के जोशीमठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। शाम को 6 बजे देहरादून में होगी बैठक में मकानों में पड़ रही दरार पर होगी चर्चा। मुख्य सचिव के साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी, कमिश्नर और चमोली के डीएम होंगे शामिल। धामी सरकार ने जोशीमठ में जांच के लिए बनाई साइंटिस्ट की टीम। जीएसआई, आईआईटी और वाडिया संस्थान के स्पेशलिस्ट शामिल। राज्य सरकार ने पुलिस के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा। जोशीमठ से औली के बीच एशिया की सबसे लंबी रोपवे सेवा को बंद किया गया। जोशीमठ के जेपी कॉलोनी का सबसे बुरा हाल, जमीन से लगातार हो रहा है पानी का रिसाव। जोशीमठ में 561 मकानों में आई दरारें। 38 परिवारों को सुरक्षित जगह पर रिलोकेट किया गया। रिलोकेट किए गए लोगों के लिए अब तक 70 कमरे, 7 हॉल और 1 ऑडिटोरियम के इंतजाम। स्थानीय लोगों का भड़का गुस्सा। जोशीमठ तहसील दफ्तर के बाहर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जोशीमठ के लोगों का आरोप, एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहा है अंडरग्राउंड टनल, घरों की दरार की अहम वजह। दिल्ली कंजावला केस में छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार। यमुना पार से किया गया गिरफ्तार। कंजावला कांड में अब हुए हैं 7 आरोपी। 1 आरोपी की तलाश जारी। अंजलि का आरोपियों के साथ नहीं मिला पुराना कनेक्शन। कंजावला केस में 5वां आरोपियों की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ी। सुरक्षा की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। कंजावला केस की सीबीआई जांच की मांग। जांच के लिए अंजलि की फ्रेंड निधि के घर पहुंची पुलिस। निधि और उसके पड़ोसियों से हुई पूछताछ। जांच के लिए बनी 18 टीम। पुलिस का बयान, आरोपियों को थी कार के नीचे किसी के फंसे होने की जानकारी। रेप करने वालों के बाल काटकर बाजार में सामूहिक परेड करानी चाहिए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। दिल्ली की मेयर का आज 11 बजे चुनाव। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला। दिल्ली के डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का भी होगा चुनाव। डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल और बीजेपी के कमल बागड़ी आमने सामने। दिल्ली के मेयर के चुनाव में 250 पार्षद के अलावा 14 मनोनीत विधायक भी डालेंगे वोट। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद को भी वोट डालने का दिल्ली के मेयर के चुनाव से पहले एलजी और दिल्ली सरकार में ठनी। एलजी ने बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को नियुक्त किया पीठासीन अधिकारी। दिल्ली सरकार ने एलजी के फैसले का किया विरोध। आप एमएलए सौरभ शर्मा ने किया ट्वीट, लिखा कि सबसे सीनियर मेंबर को ही प्रोटेम स्पीकर या पीठासीन अधिकारी बनाने की परंपरा रही है। एलजी विनय सक्सेना के नियुक्त किए गए 10 एल्डरमैन पर भी केजरीवाल सरकार ने जताई आपत्ति। एलजी पर सरकार को बाईपास करने का लगाया आरोप। दिल्ली में आज दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की बैठक। पीएम मोदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अध्यक्षता। 2 दिन तक चलेगा राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल के लिए 2 साल से हो रहा है आयोजित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 112वां दिन। राहुल गांधी ने हरियाणा के सनौली बाईपास से शुरू की है पदयात्रा। राहुल गांधी की आज दोपहर 12 बजे पानीपत में जनसभा। हुडा ग्राउंड में जनता को करेंगे संबोधित। अग्निपथ योजना पर गुरुवार को बरसे राहुल गांधी। कहा कि युवाओं को 4 साल रखेंगे, फिर किक मार कर निकाल देंगे ये नया हिंदुस्तान। राहुल की यात्रा पर यूपी डिप्टी सीएम मौर्य का ट्वीट। कहा, कैराना में पलायन करने वाले परिवारों से मिले राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में किया राम मंदिर की तारीख का ऐलान। कहा कि 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा गगनचुंबी मंदिर। अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर मामले को कोर्ट में उलझा कर रखने का लगाया आरोप। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण शुरू करवाया। अमित शाह ने त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का फूंका बिगुल। कहा कि 3 दशक में त्रिपुरा की समस्या नहीं हल कर पाए थे कम्युनिस्ट, हमने आतंकवाद को खत्म किया। गृह मंत्री ने धारा 370 का भी किया जिक्र। कहा, कांग्रेस कहती थी 370 हटाने से खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कश्मीर में शांति का माहौल बन गया। त्रिपुरा से मणिपुर पहुंचे अमित शाह। एन बीरेन सिंह ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इम्फाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ डिनर किया। कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। कर्नाटक में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दूसरा दिन। दावनगरे में 11:30 बजे बूथ विजय अभियान में होंगे शामिल। तुमकुरू में कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 2 दिन के चुनावी दौरे पर कल कर्नाटक पहुंचे नड्डा। कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद कई ताकतवर देश लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस का मिशन कमीशन लेना है, जबकि बीजेपी का मिशन सेवा करना। केंद्र और झारखंड सरकार ने मानी जैन समुदाय की मांग। समेध शिखर को नहीं बनाया जाएगा पर्यटन स्थल। झारखंड के समेध शिखर में कैंपिंग, ट्रैकिंग और मांस मदिरा के इस्तेमाल पर रोक। केंद्र सरकार 3 सदस्यीय कमेटी का किया ऐलान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा पत्र। समेध शिखर जी क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ट्वीट। कहा, मोदी सरकार ने हमेशा जैन समाज की भावनाओं का सम्मान किया। आतंकवाद पर केंद्र सरकार की करारी चोट। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर लगाया गया बैन। आतंकवादी संगठन घोषित। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान पर फिर गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आसिफ मोहम्मद खान पर पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करने का आरोप। पिछले साल नवंबर में भी पुलिस वालों के साथ बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने बीएसपी का दामन थामा। एयर इंडिया में यूरिनेशन की घटना पर एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को आंतरिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। एयर इंडिया में यूरिनेशन के मामले में डीजीसीए सख्त। एयर इंडिया के कई स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी।
इंडिगो के यात्रियों से सीईओ पीटर एल्बर्स की अपील, क्रू मेंबर और अपने साथ जा रहे यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात नहीं हटाए जा सकते हैं 50,000 लोग, 7 फरवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, कोर्ट के हिसाब से करेंगे आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होगी मानव अधिकारों की रक्षा। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वालों के सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। वंदे भारत पर पथराव करने के आरोप में किशनगंज से 3 नाबालिग लड़के पकड़े गए। वंदे भारत पर पथराव को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, फेक न्यूज फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उज्जैन में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पकड़े गए आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। उज्जैन में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध। आरोपी को पुलिस ने चाइना डोर की 48 रील के साथ पकड़ा। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध मकान को किया ध्वस्त। महिसागर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 21 लाख से ज्यादा कीमत की चाइनीज डोर पकड़ी गई, आरोपी मौके से फरार। गोदाम से पकड़ी गई चाइनीज डोर, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जैन में 6 साल की बच्ची का गला चाइनीज मांझे से कटते कटते बचा, प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। स्कूल से छुट्टी होने के बाद पिता के साथ घर आ रही थी बच्ची, अचानक बच्ची का गला चाइनीज मांझे से उलझा। उज्जैन में चाइनीज मांझे के साथ पकड़े गए आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया। आरोपी को पुलिस ने थाना चिमनगंज इलाके से पकड़ा। बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा हुआ था बरामद। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 पक्षों में जमकर हुई विवाद, दोनों तरफ से पथराव। झगड़े में कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा प्राधिकरण ने शहर के 150 जगहों पर 1300 कैमरे लगाए हैं। एसओएस आपातकालीन बॉक्स भी इंस्टॉल किया है। एसओएस बटन से किसी भी इमरजेंसी में पुलिस को दी जा सकेगी जानकारी। योजना का लक्ष्य समय रहते लोगों की मदद करना। इंदौर में 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, पूरे मामले की जांच जारी। अंबाला में एक शख्स को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है संबंध। गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई में एक स्कूल में मिला 18 साल के लड़के का शव, मृतक की नहीं हुई है पहचान। अलवर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए गैंगस्टर पर फायरिंग, एक हमलावर गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी का गठन। मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में अपराधी को लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। मथुरा के जहांगीरपुरी खादर में अतिक्रमण हटाने की कोशिश, नाराज लोगों ने की आगजनी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब के लुधियाना में सिविल हॉस्पिटल में हंगामा, इलाज के दौरान मौत के बाद डेड बॉडी गायब। अस्पताल कर्मियों ने कहा कि शव यहां से जाया गया। परिजनों ने मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के दौरान अंग निकालने का लगाया आरोप, शव बदलने का भी लगाया आरोप। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। राजस्थान के भरतपुर में ठंड की वजह से रेल ट्रैक में आई दरार, रेलकर्मी ट्रैक ठीक करने में जुटे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या, शव के कई टुकड़े कर नहर में फेंका, पुलिस कर रही है जांच। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर सीएम योगी की बड़ी पहल, इन्वेस्टर से कहा कि माहौल है तैयार, आइए और निवेश कीजिए, देंगे पूरी छूट। सीएम योगी ने बॉलीवुड के निर्माताओं और निर्देशकों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में बनने वाली वेब सीरीज पर 50% मिलेगी सब्सिडी, मुंबई में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से की मुलाकात, यूपी में निवेश का दिया न्योता। उत्तर भारत में जो परिवर्तन आएगा वो यूपी से शुरू होगा, हीरानंदानी ग्रुप के सह संस्थापक का बयान। नए संसद भवन के लिए सांसदों के नए पहचान पत्र तैयार कर रहा है लोकसभा सचिवालय। 31 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शुरू करेंगे भारत यात्रा, फरवरी के बाद विपक्षी एकता के लिए पूरे देश में भ्रमण। 2024 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस, मार्च अप्रैल में ओबीसी मोर्चा शुरू करेगा, गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान। वाटर विजन 2047 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले कि पहले हम केवल 14% घरों को नल से जल देते थे, लेकिन अब 47% घरों को नल से पानी मिल रहा है। इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम होगा, प्रवासी लोग भारत की प्रगति में कितने भागीदार। वाराणसी को नई सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 जनवरी को करेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन। जल संरक्षण पर राज्य मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम बोले केंद्र और राज्य को मिलकर करना होगा काम। आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों के लिए मोदी सरकार ने जारी किया 28 करोड़ से ज्यादा की मदद। तूफान मंडोस से नष्ट हुई थी फसल। मोदी सरकार ने दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी, 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे महसाणा, गणपत विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 पूरी तरह भारतीय संविधान का मामला है। भारत फ्रांस के बीच दिल्ली में हुई बातचीत, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएसए डोभाल ने किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने श्रीलंका समकक्ष से फोन पर बात की, रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे राजनाथ सिंह, अंडमान निकोबार के 2 दिन के दौरे पर है रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान के जवानों के साथ बातचीत की, जवानों के साथ डिनर भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा, अंडमान निकोबार कमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को किया मजबूत।
गोवा के नवनिर्मित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई पहली फ्लाइट सुबह 8:30 बजे के करीब रनवे पर उतरी। निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही लैंड हुई पहली फ्लाइट। दिसंबर में पीएम मोदी ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भूकंप के झटके हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8। अफगानिस्तान का हिंदुकुश था भूकंप का केंद्र। पाकिस्तान में भी महसूस हुए झटके। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर। दिल्ली में गुरुवार को दर्ज किया गया सीजन का सबसे सर्द दिन। दिल्ली में गुरुवार को लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंचा। सफदरजंग में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। दिल्ली में शीतलहर का कहर। शेल्टर होम्स में बड़ी लोगों की तादाद। रेल मंत्रालय ने शेयर किया बर्फ के बीच गुजरती ट्रेन का वीडियो। ये वीडियो बनिहाल से बडगाम के बीच का है। वीडियो में जम्मू कश्मीर के हामरे स्टेशन से गुजरती दिख रही है ट्रेन। यूजर्स ने कहा कि जन्नत के अंदर एक और जन्नत का नजारा। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। 8 जनवरी से शुरू होगा मेला। देश भर में से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। चेन्नई में पुलिस विभाग ने लगाई प्रदर्शनी। पुलिस के विभाग और विंग को दिखाया गया। भारत G20 अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दे पर ध्यान करेगी केंद्रित। वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका की तैयारी। कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्री की सलाह, घबराएं नहीं, सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। कोविड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने की समीक्षा बैठक। कहा घबराने वाली स्थिति नहीं। पुतिन ने यूक्रेन को 36 घंटे के सीज फायर का किया ऐलान। 6 और 7 जनवरी को रूसी सेना यूक्रेन पर नहीं करेगी हमला। क्रिश्चियन धर्मगुरु की अपील पर ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर सीज फायर का फैसला। रूसी सेना को जारी किए गए निर्देश। पुतिन के सीज फायर के आदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तीखी टिप्पणी। कहा कि अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहा है रूस। यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं पर सैनिकों ने बढ़ाई गश्त। पूर्वी सीमा के बाद अब उत्तर से रूसी हमले की आशंका। यूक्रेनी सेना की 100वीं ब्रिगेड बेलारूस की सीमा पर तैनात। 1000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर किया मिलिट्री रेड। यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखेगा फ्रांस। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ तालिबान सरकार का एक्शन। ISIS के 8 आतंकवादी मारे गए। काबुल पर हुए हमले के बाद तालिबान ने ISIS के खिलाफ लगातार रेड की। अब तक 9 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। ईरान ने तेहरान में फ्रांस के रिसर्च सेंटर को किया बंद। फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्दो में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी के कार्टून पर की कार्रवाई। पत्रिका ने हिजाब विवाद पर छापा था। खमैनी का विवादित कार्टून। ईरान सरकार ने फ्रेंच राजदूत को किया था तलब। स्विट्जरलैंड में दिखा ग्लोबल वार्मिंग का असर। एल्प्स पर्वत पर बर्फ की जगह नजर आ रहे हैं चट्टान और घास। जर्मनी में तापमान में बढ़ोतरी ने बढ़ाई परेशानी। बर्फ की कमी की वजह से कई विंटर स्पोर्ट्स हुए बंद। दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान। सरकारी विभागों के पास सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं। ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक ने किया महंगाई को आधा करने का वादा। BSNL की 5G सर्विस अप्रैल 2024 में होगी शुरू। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। ओडिशा में 5G की स्पीड से चलेगी इंटरनेट सेवा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति आय होगी $10,000। GDP पहुंच सकती है $20,000 अरब। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन का बयान। पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार ने 12,882 करोड़ रुपए मंजूर किए। असम के सीएम ने गुवाहाटी में 1700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण। 16,730 करोड़ की लागत से बन रहा है एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। ट्वीट कर कहा कि डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में मदद को तैयार। एलन मस्क को ट्विटर अधिग्रहण के नहीं आया रास। बिजनेस में लगातार गिरावट। ऑफिस का किराया तक नहीं चुका पा रहे। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज किया बराबर। दूसरी T20 में इंडिया को 16 रन से शिकस्त दी। 7 जून को होगा आखिरी और निर्णायक मुकाबला। दूसरा T20 मैच जीत कर श्रीलंका ने खत्म किया जीत का वादा। और 2016 के बाद पहली बार भारत ने T20 मैच जीता। टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता देना भारत को महंगा पड़ा। श्रीलंका ने पहली बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 206 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की खराब बल्लेबाजी। 5 ओवर के अंदर कप्तान हार्दिक पांड्या समेत 4 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। सूर्य कुमार और अक्षर पटेल की बैटिंग ने जगाई भारत की जीत की उम्मीद। सूर्य कुमार 36 गेंद में 51 और अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली। भारत के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने 12 रनों की पारी खेली। शिवम मावी ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 15 गेंद में 26 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से कप्तान दशुन सनाका, मधुशंका और रजिता ने 2-2 विकेट झटके। करुणारत्ने और हसरंगा को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका की पारी में कप्तान शनाका 56 रन और कुशल मेंडिस ने 52 रन बनाए। श्रीलंका 37 और निसांका ने 33 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से उमरान मलिक को 3 और अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले। युजवेंद्र चहल ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। शनाका ने 20 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए। 1 ओवर में 2 विकेट झटके।
पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के करीब न्यूजीलैंड। पांचवें दिन पाकिस्तान के सामने 319 रन बनाने की चुनौती, जीत से 8 विकेट दूर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने चौथे दिन 277 रन पर घोषित की पारी। पहली पारी में बढ़त मिलाकर 319 रनों का दिया लक्ष्य। चौथे दिन पाकिस्तान ने बिना रन बनाए 2 विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरी पारी में ब्रशवेल और बेंडले ने 74 रन बनाए। लैथम ने 62 और विलियमसन ने 41 रन जोड़े। पाकिस्तान की तरफ से दूसरी पारी में शफीक और हमजा बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। सऊदी और सोडी को एक-एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी। टेस्ट के दूसरे दिन 4 विकेट खोकर 475 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा 195 रन बनाकर कर रहे बल्लेबाजी। स्मिथ ने 104 रन बनाए। लाबुशाह ने 79 और ट्रेविस हेड ने 70 रनों की पारी खेली। सिडनी टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड। स्मिथ ने लगाया करियर का 30वां शतक। ब्रैडमैन के 29 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में जनजातीय खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए लोगों को किया संबोधित। शाहरुख खान की फिल्म पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीएचपी और बजरंग दल ने की बेशरम रंग गाने को हटाने की मांग। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला की शूटिंग हुई पूरी। 30 मार्च को थिएटर में होगी रिलीज। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की थ्रिलर सीरीज फर्जी डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार। 10 फरवरी को प्राइम वीडियो पर आएगी नजर। 37 साल की हुई दीपिका पादुकोण। फैंस ने दी बधाइयां। 366 करोड़ नेटवर्थ की मालकिन है दीपिका। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। माथे पर लगाया लाल टीका, शेयर की तस्वीर। दौड़ में जिम में एक्सरसाइज करते करते होटल संचालक को आया हार्ट अटैक। कुछ सेकंड में हुई मौत। गुजरात के जेतपुर में सड़क पर लड़ रहे सांडों से टकराकर ऑटो रिक्शा पलटा। कुछ लोगों को चुली चोट। गोरखपुर में सपा नेता के बेटे का कार्बाइन के साथ वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटा बैंक। 2 मिनट में 1 लाख लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के पूर्णिया में चला बड़ा हादसा। आरपीएफ जवान ने बचाई चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स की जान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।